हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का एक और सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। एक सैम्पल पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको जाके देखिएगा इसके बाद। तो शुरू करते हैं। सेक्शन ए हमारे पास रीडिंग स्किल है। हमारे पास एक पोस्टर है जिसको रीड आउट करके हमें जो है वो इसके रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देने। तो पोस्टर क्या है? वी वॉन्ट चिकनगुनिया, a deadly disease caused by mosquitoes. Prevention is always better than cure. Do not let water stagnate near your surroundings. Keep your surroundings neat and clean. जो पोस्टर है वो हमें एक डिसीज जो कि चिकनगुनिया है, जो कि मच्छरों से फैलती है, उसके बारे में बता रही है। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया क्या है? चिकनगुनिया एक डेडली डिसीज है जो कि मच्छरों द्वारा हो रही है। चिकनगुनिया इज अ डेडली डिसीज कोज्ड बाय द मॉस्किटोज। सेकंड क्वेश्चन है चिकनगुनिया इज कोज्ड बाय। चिकनगुनिया किसके कारण होती है? चिकनगुनिया जो है वो मच्छरों के कारण होती है। तो इसका आंसर होगा मॉस्किटोज। व्हाट इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योर से अच्छा हमेशा क्या होता है? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जो क्योर प्रिवेंशंस होती है मतलब कि सावधानी जो है वो हमेशा क्योर से या फिर दवाई से जो है वो अच्छी होती है। दिस मैसेज इज इशूड बाय। ये मैसेज किसने इशू किया? तो ये मैसेज जो है वो ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन ने जो है वो पब्लिश किया है। पोस्टर जो है वो किसके लिए ड्राफ्ट किया गया? टू क्रिएट अवेयरनेस, इंडिकेट दैट द नीड टू मेंटेन द नीट एनवायरनमेंट, इंडिकेट द नीड टू कीप द सराउंडिंग ड्राई एंड हाइजीन। तो ये सभी चीज़ें जो है वो जरूर इन सभी चीज़ों के लिए जो है इस पोस्टर को ड्राफ्ट किया गया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन बी। हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। हमें किन्हीं 3 क्वेश्चंस के जो है वो आंसर देने, यानी 3 क्वेश्चंस के आंसर देने। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डज द ट्रेडिशन ऑफ फीडिंग बर्ड एंड एनिमल्स टू प्रूव। हम जो है वो जानवर और जो पक्षी है उनको जो है वो खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। इस ट्रेडिशन से क्या पता चलता है? इस ट्रेडिशन से ये पता लगता है कि हम जो है वो हमारे जो लोग हैं वो यूनिटी में और दूसरों की सेवा करने में जो है वो विश्वास रखते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ फीडिंग बर्ड्स एंड एनिमल prove that our people believe in the unity of our life. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द न्यू मिस्चीफ फटिक थॉट ऑफ। जो उसने क्या नई शरारत करने की सोची थी? देयर वाज ए लॉग लेइंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ही प्लान टू रोल डाउन ऑन द लॉग अवे विद द हेल्प ऑफ अदर बॉयज। इन दिस वे ही वांटेड टू अनॉय द ओनर एंड एंजॉय द फन। तो उसने देखा कि वो जो है लकड़ी के नदी के किनारे पे पड़े हुए एक लकड़ी के गट्ठे को जो है वो रोल डाउन करने के बारे में सोचता है। ऐसा करके वो ओनर को जो है परेशान करना चाहता था। How did Fatik's aunt behave on learning about the loss of his book? जब उसकी आंटी को पता लगा कि उसने बुक जो है वो खो दी है तो उसने कैसा बिहेव किया? तो वो जो है वो उस पर गुस्सा हुई थी। वो उसने उसको कहा था कि वो उसको महीने में 5 बार जो है वो नई बुक्स खरीद के नहीं दे सकती है। द aunt called Fatik a country lot. She said that she could not buy him new books 5 times a month. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को डिफाइन करना है। द सोलर सिस्टम मीन्स दैट द फैमिली ऑफ द सन, इट इंक्लूड द सन, इट्स प्लैनेट्स एंड द सैटेलाइट्स ऑफ दीज प्लैनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्टर्ब द राइटर्स द रूल ऑफ रोड। जो राइटर को कौन डिस्टर्ब कर रहा था? तो राइटर को जो है वो 2 पैसेंजर्स जिन्होंने ट्रेन में चढ़े थे वो काफ़ी ऊंची जोर से बातें कर रहे थे, जिससे जो है वो राइटर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था। 2 पैसेंजर्स बोर्डेड द ट्रेन, वन ऑफ देम केप्ट टॉकिंग लाउडली, द ऑथर could not concentrate on the book he wanted to read. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है। हमें जो है वो कोई 3 क्वेश्चन के आंसर देने। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Why did the Holmes ask Watson to do before leaving his room? तो उसको क्या करने के लिए बोला था कमरा छोड़ने से पहले? He asked Watson to light the gas lamp but only half. Then he asked him to put on the table some letters, papers and every box and the tongs. तो उसने बोला था कि वो कमरे से जाने से पहले जो है वो गैस लैम्प को ऑन कर दे, लेकिन आधा ही जलाए, पूरा मत जलाए उसको। इसके अलावा उसने टेबल पे कुछ लेटर्स और पेपर रखने के लिए भी बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द सॉसेज व्हेन ही ट्राइड डक डाइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसके साथ क्या हुआ था जब उसने डक डाइविंग की थी फर्स्ट टाइम?
Success had to remove his glasses for the diving. He could not see properly inside the water. Instead of the brick, he brought out an old tin box from the bottom. तो उसको जो है पानी में उतरने के लिए अपने जो ग्लासेस थे, अपने जो चश्मे थे वो उतारने पड़े थे, और इसी कारण उसको पानी में जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा था, जिसके कारण वो पानी में से ईंट को उठा के लाने की जगह पे जो है वो एक पुराने टीन के डिब्बे को जो है उठा लाया था, क्योंकि उसको अच्छे से प्रॉपर से दिख नहीं रहा था। उसको लानी ईंट थी, लेकिन वो ले आया था टीन का बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द सुसेस रिच वाइल स्विमिंग, तो वो कहाँ पहुंच गया था? ही रिच द अदर एंड ऑफ द पॉन्ड, तो वो तालाब के दूसरे किनारे तक जो है वो पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द स्टेट ओनर ऑन हुज लैंड पॉपकॉर्न वाज टेनेंट सोल्ड हर लैंड, हु ब्रॉट द लैंड? One of the Fulcum's neighbors brought 50 acres of land. Fulcum also arranged to buy 40 acres of that land. Next question है हमारे पास हमारे पास अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास सेंट्रल आइडियाज हैं, इनमें से कोई एक जो है वो हमें अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? तो नेम ऑफ द पोएम इज वेयर द माइंड विदाउट fear, and the name of the poet is Rabindranath Tagore. The poet prays to God to turn his country into the heaven of freedom. He prays that his countrymen should give up of all that is evil. They should not be narrow-minded. Only then can his country gain freedom in the real sense. उसको उन्होंने प्रे की थी कि उसका जो रविंद्रनाथ इस पोएम जो में प्रे करते हैं कि भगवान करे कि उसका जो देश है वो आज़ादी का स्वर्ग बन जाए, जहाँ पे हर इंसान जो है वो बुराइयों को पूरी तरह से त्याग, उनका जो है वो दिमाग नैरो माइंडेड ना रहे, वो खुले विचारों वाले बन जाएं, जिससे उसका देश जो है वो असली आज़ादी को पा सके। सेकंड जो पोएम है वो है रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें स्टैंजा को पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेम द पोएट एंड द नेम द पोएम एंड द पोएट। नेम ऑफ द पोएम इज द रजिया द टाइग्रेस एंड द पोएट इज द केकी एंड दारूवाला। Who were Rajya and Sheru? Rajya was a female tiger and Sheru was her male tiger. Was a male tiger. दोनों husband wife थे. Who had Sheru done? Sheru had left shortly after the birth of the two cub. तो दो बच्चों के होने के बाद जो है वो शेरू रजिया को छोड़ के चला गया था। नेक्स्ट है हमारे पास वोकैबुलरी। She always dash good clothes. She always wears WEARS आएगा। यूज द गिवन आइटम इन अ सेंटेंस इन द एयर। माई प्लान्स आर स्टिल क्वाइट इन द एयर। नेक्स्ट हमें ट्रांसलेशन करनी है। द दीची टुक नो टाइम इन लेइंग डाउन हिज लाइफ। द दीची ने प्राण न्यौछावर करने में जरा सी भी देरी नहीं लगाई। फटिक रिफ्यूज टू मूव। फटिक ने जो है वो हिलने से मना कर दिया। फटिक ने हिलने से मना कर दिया। आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मुझे पसंद है। नेक्स्ट है हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मुझे जाने दो, लेट मी गो। आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है। माई डॉटर इज़ एन एप्पल ऑफ माई आईज। नेक्स्ट है हमारे पास डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट है हमारे पास ही डैश हेल्प इफ़ यू आस्क हिम। ही विल हेल्प यू इफ़ यू आस्क हिम। अ डैश अ सर्टेन मिनिस्टर ग्रू। His hair fell off dash he became bald. When a certain minister grew, when and आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास हमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना। द यंग गर्ल सैड इफ फैशन डिड नॉट चेंज मैनी मैन्युफैक्चरर्स वुड डू सिट आइडल। The young girl said that if fashion did not change, many manufacturers would have to sit idle. हमें नेक्स्ट है हमारे पास हमें री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द परफेक्ट present perfect indefinite tense. We know each other for the past 10 years. इसका आएगा we have known each other for the past 10 years. हमें नेक्स्ट हमें पंक्चुएट लगाना है, उसमें कोमाज वगैरह लगाना है। रमेश के बाद जो है वो कोमा आएगा। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के बाद फिर से कोमा आएगा। हैज़ गॉन टू दिल्ली के बाद हमारा फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो ग्रामर वर्क है, जैसे कि पैराग्राफ होगी, लेटर होगी। तो
इसके साथ हमारा सैम्पल पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।